हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज हम हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के प्रीवियस ईयर में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर। ये 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। हेडर और फुटर के बीच में क्या डिफरेंस है? हेडर क्या है? जो हम किसी भी पेज के टॉप में लिखते हैं, जैसे हमें टाइटल देना है पेज का या किसी का नाम है, नंबरिंग वगैरह है। वाइल फुटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम और फुट ऑफ अ पेज। बॉटम में जिसे हम यूज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फुटर। इनके डिफरेंसेस हैं। हेडर को हम कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगता है हेडर? टॉप ऑफ द पेज पर। फुटर बॉटम ऑफ द पेज पर आएगा। हेडर क्या है? जनरली मेन टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है। फुटर हमारा बिलो द मेन टेक्स्ट, पेज के नीचे लिखा जाता है। तो जो भी हमारा मेन कंटेंट है उसके नीचे हम यूज करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? फुटर। हेडर के अंदर कैन हैव पेज नंबर्स, हम ऊपर लिख सकते हैं पेज नंबर्स। ट्रेडिशनली प्रेफर्ड प्लेस फॉर पेज नंबर, जनरली पेज नंबरिंग हम कहाँ पर करते हैं? फुट में करते हैं। हम डाल सकते हैं पेज नंबर को हेडर में भी, लेकिन जो ट्रेडिशनली पुराने तरीके से चला आ रहा है वो पेज नंबर हम कहाँ लिखते हैं? फुटर में। हेडर में जनरली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं? बुक्स का टाइटल हो गया, चैप्टर टाइटल, ऑथर का नेम एक्सेट्रा, ये वाली सारी चीजें कहाँ आएंगी? हेडर में। और जनरली पेज नंबर्स हमारे कहाँ आते हैं? फुटर में। नॉट इंक्लूड फुटनोट्स, फुटनोट्स हम हेडर में यूज नहीं कर सकते। कैन यूज फुटनोट्स, फुटनोट्स को हम कहाँ यूज करते हैं? फुटर के अंदर। नेक्स्ट है राइट द यूज ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज 4 नंबर में आता है क्वेश्चन जनरली, जहां पूरा पूछा जाता है। यहाँ हमसे पूछे हैं यूजेस ऑफ मेल मर्ज। मेल हम जनरली किस लिए यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। मेल मर्ज क्या है? हमने एक लेटर लिखा, उस लेटर के अंदर हमें एक से ज्यादा लोगों के पास भेजना है, तो सिमिलर इंफॉर्मेशन होगी। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है वर्ड के अंदर कि हमने लेटर लिखा और जो भी सिमिलर इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग लोगों के पास भेजनी है अलग अलग एड्रेस पर, वो हम मेल मर्ज की हेल्प से भेज सकते हैं। मेल मर्ज फीचर इज यूज्ड टू सेंड लेटर्स हैविंग सिमिलर इंफॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट एड्रेसेस। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं मेल मर्ज के अंदर जिन्हें हम मार्क कर देते हैं, जैसे एड्रेस दिया या दूसरे लोगों के नाम वगैरह हैं, किसी की आईडी है, वो सारी चीजें। बाकी जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। वी कैन सेंड अ नंबर मैसेज टू मेनी पर्सन इन अ सिंगल क्लिक। एक ही साथ हम काफी सारे लोगों के पास ये मेल भेज सकते हैं। इट सेव्स अवर टाइम। इसके एडवांटेज क्या है? इससे टाइम सेव होता है, क्योंकि हमें एक ही लेटर को बार बार रीटाइप नहीं करना पड़ता। एंड वी कैन सेंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल मेल, और एक ही मेल में हम एक से ज्यादा लोगों के पास मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटा की ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ताकि उसे हम इजीली एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स। डेटा को आप टेबल्स में, रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड इंडेक्स, इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम जनरली प्राइमरी की यूज करते हैं। इसकी हेल्प से क्या होगा कि हमारी जो डेटा की एक्सेस है वो इजी हो जाएगी, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें ढूंढनी है उसे ढूंढना हमारा क्या हो जाएगा? इजी हो जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमरी की विद एग्जांपल। प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर डेटा की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम। एक कॉलम हो सकता है प्राइमरी की, फॉर एग्जांपल क्लास का रोल नंबर हो गया, और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स। अब किसी क्लास में हमें रोल नंबर नहीं पता तो हम कैसे बुलाते हैं स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट नेम प्लस फादर्स नेम, यानी एक से ज्यादा कॉलम, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, तो हम ग्रुप ऑफ कॉलम्स यूज करेंगे। स्टूडेंट का नेम और फादर्स नेम यूज किया, तो स्टूडेंट नेम प्लस फादर्स नेम मिलकर हमारा क्या बन जाएगा? प्राइमरी की। क्योंकि हमें करना क्या होता है? डेटा की यूनिक आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल पूछा है तो मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट रोल नंबर इन अ क्लास, SRN, आधार कार्ड नंबर, ये सभी हमारी क्या होंगे? प्राइमरी की। नेक्स्ट है व्हाट इज माई कंप्यूटर आइकन। sorry, my computer gives an overview about different type of a drives present in the computer system। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितनी ड्राइव्स हैं? C ड्राइव, D ड्राइव, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर फोल्डर इज अ गेटवे टू ऑल द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। माई कंप्यूटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और उसे ओपन करेंगे
तो वहां से हमारा जितना भी डेटा स्टोर है कंप्यूटर के अंदर, कितनी डिवाइसेस अटैच हैं, पेन ड्राइव अटैच कर रखी है, कोई अलग से हार्ड डिस्क है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, माई कंप्यूटर से। माई कंप्यूटर की हेल्प से हम वो सब एक्सेस कर पाते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ गेटवे टू एक्सेस डेटा एज वेल एज अ शॉर्टकट टू मोस्ट ऑफ योर सिस्टम इंफॉर्मेशन। काफी सारे शॉर्टकट्स हमें वहां से मिल जाते हैं। हमें सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, हम माई कंप्यूटर में जाएंगे और वहां से हमारी सिस्टम में जो भी डेटा सेव है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन इज MS एक्सेल। यहाँ सम और एवरेज पूछा है। बेसिकली इसके 5 फंक्शंस हैं जो सिलेबस में है, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी करेंगे, एक साथ कवर करेंगे सारे फंक्शंस को। दो दो के मोस्टली पूछे हुए हैं और कई बार 4 नंबर में भी आए हुए हैं, इसके 4 या 5 फंक्शंस पूछे हुए हैं वहां पर। गिव यूज ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के क्या यूजेस हैं? MS वर्ड हमारा जनरली लेटर टाइपिंग के लिए यूज होता है। यूजिंग MS वर्ड वी कैन क्रिएट रिज्यूम्स, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, असाइनमेंट्स जो स्टूडेंट्स क्लास के लिए बनाते हैं वो सब बना सकते हैं। एजुकेशन में यूज होता है, किसी को नोट्स बनाने हैं उन सब के लिए हमारा क्या यूज होता है, MS वर्ड। डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम MS वर्ड में बनाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ताकि हम उन्हें इन फ्यूचर एडिट कर सके या फिर रीड कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या है? पावर पॉइंट के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उस प्रेजेंटेशन को हमें एक सीरीज में चलाना है, वो क्या है हमारा स्लाइड शो। अ स्लाइड शो इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस। हमने पावर पॉइंट में मान लो 4 या 5 स्लाइड्स बनाई, उन स्लाइड्स को हम किसी प्रोजेक्टर पर चला रहे हैं या अपने सिस्टम में चला रहे हैं, तो वो सीरीज से चले, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। टिपिकली ना प्री अरेंज सीक्वेंस, जिस तरीके से हमने हमारी स्लाइड्स को बनाया है उसी तरीके से हमारी स्लाइड्स जनरली चलती हैं। बाकी हम कस्टम भी चला सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन स्लाइड शो बेसिकली होता क्या है, जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई हैं उनका एक सीरीज में चलना, दैट इज स्लाइड शो। अब पावर पॉइंट स्लाइड शो PPT इज अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड ऑन अ सॉफ्टवेयर। PPT जो हम बना रहे हैं हम वर्ड की हेल्प से बनाते हैं, सॉरी MS पावर पॉइंट की हेल्प से बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है, दैट अलाउज यूजर टू ऐड ऑडियो। हम PPT के अंदर ऑडियो ऐड कर सकते हैं, विजुअल और ऑडियो ऑडियो विजुअल फीचर्स टू अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आजकल तो हम ऑडियो वीडियो सब कुछ यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट होता है हमारा कि हम हार्ड कॉपी निकाल पा रहे हैं अपने, जो भी हमें डॉक्यूमेंट का कॉपी चाहिए वो हमने हार्ड कॉपी निकाली, वो हो गया हमारा प्रिंट। अब प्रिंट प्रीव्यू क्या है? ये चेक करना कि हमारा पेज की जो हार्ड कॉपी है वो एक्चुअली कैसी दिखेगी जब वो प्रिंट हो जाएगा, उसे हम प्रिंट आउट से पहले देखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू इज अ फंक्शनलिटी दैट द यूजर लेट द यूजर्स सी द पेजेस दैट आर अबाउट टू प्रिंट। जो पेजेस आप प्रिंट करने वाले हो उन पेजेस को ये देखना कि वो कैसे दिखेंगे, allowing the users to see exactly how the pages will look। पेजेस प्रिंट आउट के बाद कैसे दिखेंगे वो हम सिस्टम के अंदर देख पाते हैं बिफोर प्रिंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो डिलीटेड फाइल्स हमारी टेम्परेरी स्टोर हो जाती हैं रिसाइकिल बिन के अंदर। रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है या एक ऐसी डायरेक्टरी है जहां पर जो भी आइटम हमने कंप्यूटर से डिलीट किया है वो सब कुछ टेम्परेली कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारा रिसाइकिल बिन में। और वो रिसाइकिल बिन से अगर हम चाहें तो रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? हमारा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की, इंफॉर्मेशन की, जिसे हम टिपिकली इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और जनरली टेबल्स की फॉर्म में ही हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है, 2019 के सेट ए के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है? एक छोटी छोटी सी इमेजेस और ग्राफिक्स होती हैं हमारी, जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट रेफर्स टू अ ग्राफिक और अ पिक्चर। छोटी छोटी सी हमारी ग्राफिक्स जैसे आइकन्स होते हैं उस तरीके की इमेजेस होंगी
पिक्चर्स जिन्हें हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली हम एमएस वर्ड में ऐसा करते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, इनकी फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं। इट इज यूज टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हम क्यों यूज करते हैं क्लिप आर्ट? ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इनहेंस हो सके, यानी उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सुंदर लग सके, उसकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए हम क्लिप आर्ट्स यूज करते हैं। दे आर यूजफुल बिकॉज दे गिव ग्राफिकल सिंबल्स। किसी चीज को हमें अगर समझाना है तो हम ग्राफिकल सिंबल्स यूज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बेसिकली छोटे छोटे सिंबल्स हैं और हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए, उसे अच्छा समझाने के लिए क्लिप आर्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल। एमएस एक्सेल के क्या यूज है? डेटा की एंट्री के लिए यूज होता है। हम टेबल्स बना सकते हैं, डेटा की एंट्री इजीली हो जाती है, डेटा को मैनेज करना इजी है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, चार्ट और ग्राफिक्स के लिए हम एमएस एक्सेल की हेल्प से जो चार्ट्स और ग्राफ्स है बहुत इजीली बना पाते हैं। प्रोग्रामिंग और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? एमएस एक्सेल की हेल्प से। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी आइकन्स। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आइकन्स का क्या यूज है? The icon property determines how files of a particular type are displayed by text set applications. आइकन प्रॉपर्टी ये बताता है कि जो हमारी पर्टिकुलर टाइप की फाइल है वो किस तरीके की दिखेगी। फॉर एग्जांपल फाइल मैनेजर, और क्या होगा जब वो फाइल हम खोलेंगे या उसे बंद करेंगे या प्रिंट करेंगे। विंडो लेट्स द यूजर टू कस्टमाइज और पर्सनलाइज द लुक ऑफ द स्क्रीन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्क्रीन की लुक को पर्सनलाइज कर सकते हैं। मीन्स अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें उसे दिखाना है उसकी लुक को हम चेंज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट आइकन प्रॉपर्टीज विंडो शो ओनली द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिस्प्ले अ टाइप्स ऑफ फाइल। देखो इसमें क्या कहा है इसने, डिफॉल्ट आइकन प्रॉपर्टी क्या है? वो सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को शो करेगी, उससे ज्यादा आपको करना है तो यू कैन चेंज इट। नेक्स्ट है, ये भी 2019 के ही क्वेश्चन है सेट ए के। राइट स्टेप्स टू इंसर्ट फुटर टू अ डॉक्यूमेंट। सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेप्स टू इंसर्ट फुटर की जगह हेडर आ जाएगा, आपको बिल्कुल सेम लिखना है। और अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था वो डिफरेंस डिस्कस किया था बिटवीन हेडर और फुटर। हेडर या फुटर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब के ऊपर, इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे हेडर और फुटर। सिलेक्ट वन ऑफ द बिल्ट इन डिजाइन। अब अगर आपको हेडर ऐड करना है तो आप हेडर वाले डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, फुटर ऐड करना है तो आप फुटर के कर सकते हो। टाइप द टेक्स्ट यू वांट इन द हेडर और फुटर। जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए अपने हेडर में या फुटर में वो आपने लिख दिया टेक्स्ट। सिलेक्ट क्लोज हेडर एंड फुटर व्हेन यू आर डन। जो भी टेक्स्ट आपको लिखना था लाइक पेज नंबर है या कोई टाइटल है, फुटर अगर आप ऐड कर रहे हो तो जनरली पेज नंबर ही हम यूज करते हैं, और अगर हेडर यूज करोगे तो बुक का टाइटल हो गया या कोई नाम हो गया, वो सारी चीजें। और एक बार आपको जो टेक्स्ट लिखना था आपने लिख दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे? हेडर और फुटर को क्लोज कर दोगे। दोनों में आपको सेम ही करना है, चाहे हेडर पूछा जाए या फुटर पूछा जाए, क्योंकि दोनों के स्टेप ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट है 2019 के सेट बी के क्वेश्चंस। यूज ऑफ मेल मर्ज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज माय कंप्यूटर आइकन हमने ये भी कर लिया है। एवरेज और मेन फंक्शन ये हम अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हाउ अ प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड। पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ओपन पावर पॉइंट। हमने पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को ओपन किया। इन द लेफ्ट पेन सेलेक्ट न्यू। लेफ्ट साइड में हमें न्यू बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट एन ऑप्शन टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। और वहां से हमें कौन सा ऑपरेशन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? प्रेजेंटेशन हमें कहाँ से बनानी है? स्टार्टिंग से। अगर आपको सारी प्रेजेंटेशन अपने आप बनानी है यू कैन सिलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आप खाली प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्रिपेयर्ड डिजाइन ऑलरेडी मिल जाए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो एंड देन सिलेक्ट क्रिएट। तो हमारी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाएगी। ये जो टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया है उस तरीके का डिजाइन हमारे सामने खुल जाएगा। इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इससे आगे जो भी डेटा आप अपना प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहो यू कैन एड इट इजीली। नेक्स्ट है व्हाट इज एवरेज एंड मिन फंक्शन इन एक्सेल।
ये क्वेश्चन 2019 के सेट बी में आया था। यहाँ हमने सारे ही क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की इस तरीके के। कहीं सम और एवरेज पूछा हुआ है, कहीं मिन मैक्स, कहीं एवरेज और मिन। तो जनरली ये 5 हमारे बेसिक फंक्शंस हैं एक्सेल के। और कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आया हुआ है, जहां हमसे 4 या 5 फंक्शंस पूछे हुए हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या है, सम। सम क्या करेगा, एड ऑल द सेल्स टुगेदर एंड गिव्स यू द टोटल सम। जितनी भी सेल्स हमारी हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले रखा है जनवरी से लेकर के जून तक जितना भी डेटा है उसे हमारा सम क्या कर देगा, ऐड कर देगा। को करना क्या है, इन्हें सिलेक्ट करना है और सम फंक्शन को लिखना है। किस तरीके से लिखोगे, इक्वल सम SUM, और रेंज हमें स्पेसिफाई करनी है। जैसे यहाँ पर हमारी रेंज क्या है, कॉलम है हमारा B और रो है हमारी 2। तो हम इस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे B2 कॉलन, कहाँ तक हमें ऐड करना है। अभी जैसे हम 7 तक ऐड करना चाह रहे हैं तो B7। अगर हम उससे कम ऐड करना चाहें तो जहां तक भी हम ऐड करना चाहें वो रेंज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इट एड्स द ऑल द सेल्स टुगेदर एंड गिव्स यू द टोटल सम। जैसे ही इसके बाद आप एंटर क्लिक करोगे इन सब का टोटल सम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज, गिव्स यू द एवरेज ऑफ द सिलेक्शन यू प्रोवाइड। जो भी सिलेक्ट आपने किया है डेटा उसका एवरेज कौन निकालेगा, एवरेज फंक्शन। इसे भी आपको किस तरीके से लिखना है, AVG और रेंज, जैसे B2 से लेकर के B7 तक, इस तरीके से। जैसे ये फंक्शन आपने यहाँ लिखा और एंटर क्लिक किया तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिस भी सेल में हम फंक्शन लिख रहे हैं। नेक्स्ट है मिन, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्शन यू प्रोवाइड। जो भी कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर देखो मिन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 765। तो इस सिलेक्शन में से जो मिनिमम की सबसे छोटी वैल्यू आई है वो कौन सी है, 765। और इसकी भी रेंज क्या है, इक्वल मिन B2 से लेकर के B7। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, मिन फंक्शन। नेक्स्ट है मैक्स, इसमें हमारी कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 2064। और नेक्स्ट फंक्शन है काउंट्स हाउ मेनी सेल्स हैव वैल्यूज इन देम। कितनी सेल्स के अंदर वैल्यू है। तो काउंट फंक्शन जो हमारा यूज होगा, हम काउंट इसका यहाँ देखते हैं एक बार। इक्वल लिखा हमने, काउंट लिखा COUNT, और हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी B2 से B7। रेंज हम अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ हमने सिलेक्ट किया हुआ है 7 सेल्स हैं, तो हमने 6 सेल्स हैं सॉरी, B2 से B7 वो दिए। अगर आप कम लेना चाहो, जैसे आपने मान लो लिया काउंट और B2 से B5, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हमारा 3, 1 2 3। ये नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करेगा कितनी सेल्स हैं। और यहाँ B2 से B7 का जो रिजल्ट आएगा उसमें कितनी सेल्स हैं हमारी 6। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर में कई बार आया हुआ है, आपको अच्छे से करना है, कंप्लीट इसे करें। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट बटन, सॉरी स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का क्या यूज है, ये कंप्यूटर में जनरली स्टार्ट बटन सभी को पता होता है। द स्टार्ट मेन्यू इज यूज टू डू दीज कॉमन एक्टिविटीज विच आर एज फॉलोज। यहाँ से आप अपने प्रोग्राम्स को, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। ओपन कॉमनली यूज्ड फोल्डर्स, जो फोल्डर्स आपने बार बार यूज किए उन फोल्डर्स को ओपन कर सकते हो। किसी भी फाइल को, फोल्डर को या किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हो। कंप्यूटर की सेटिंग्स को एडजस्ट करना है तो भी वो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके कर सकते हो। कंप्यूटर को शट डाउन करना है, बंद करना है वो भी हम विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट मेन्यू करेंगे। और अगर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा यूजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो और हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर स्विचिंग करनी है तो वो भी हम किसकी हेल्प से जाकर कर पाते हैं, स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और एक यूजर से दूसरे यूजर अकाउंट पर हम स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ साउंड इफेक्ट्स कैन बी एडेड टू अ प्रेजेंटेशन। साउंड इफेक्ट्स हम अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरीके से ऐड करेंगे। इंसर्ट टैब पर हमें जाना है, अंडर मीडिया क्लिप्स क्लिक द एरो इन द साउंड लिस्ट। सबसे पहले हम कहाँ गए, इंसर्ट टैब पर गए और वहां से मीडिया क्लिप्स के पास क्लिक करना है। वहां हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, साउंड की जो लिस्ट होगी, टू एड अ साउंड फ्रॉम अ फाइल। अगर आपके सिस्टम में कोई फाइल है तो वो फाइल आप साउंड फाइल वहां से सिलेक्ट कर सकते हो।
click other sound and then locate the sound file that you want to use. उस साउंड फाइल की लोकेशन आपको बतानी है जो साउंड फाइल आप यूज करना चाहते हो। प्रेजेंटेशन के अंदर हम कुछ साउंड्स एनिमेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी साउंड आप यूज करना चाहो, आपके सिस्टम में कोई साउंड है, आप उस फाइल को इंसर्ट कर सकते हो, या आपने कोई इफेक्ट डाला है एनिमेशन के अंदर, वहां भी आप इनबिल्ट कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर हमारी साउंड्स होती हैं, वो साउंड भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज ऑफ एमएस एक्सेल, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। यूज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, ये भी हमने किया है। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं कुछ ऐसे ही। 2019 के सेट डी का जो क्वेश्चन है, सम और काउंट पूछा हुआ है यहाँ पर। अभी हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। हाउ हेडर्स कैन बी इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट, जो हमने फुटर में डिस्कस किया वही सब कुछ हमें यहाँ पर हेडर में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का क्या यूज है? पावर पॉइंट जनरली पर्सनल या प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज होता है, यानी अगर हमें अपनी बात किसी को समझानी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जनरली? पावर पॉइंट। हमने प्रेजेंटेशन बनाई और हम उसे प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी की मीटिंग है तो किसी भी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू अगर हमें यूजर्स को बताना है, हम प्रेजेंटेशन की हेल्प से उसे डिस्कस कर सकते हैं। की पॉइंट्स किसी भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन की हेल्प से डिस्कस किए जा सकते हैं। इट इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और प्रेजेंटेशन हम किस काम के लिए यूज करते हैं? इट कैन बी पर्सनल यूज और प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज हो सकती है। पावर पॉइंट इज जनरली यूज बाय बिजनेस पीपल। मैंने अभी बताया था कि अगर हमें किसी कंपनी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कस करना है तो वो बिजनेस पीपल जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे और अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कस्टमर्स के आगे या उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स टू डिजाइन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, और बच्चे भी यूज करते हैं इसे, स्टूडेंट्स स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हमारा वेब ब्राउजर है और इसका आइकन के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन क्या है? एक शॉर्टकट है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ताकि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर पाए। A shortcut to Internet Explorer is created on your desktop. You can double click this icon to open your home page in Internet Explorer. जैसे ही हम इसके आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका होम पेज खुल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है तो इसके ऊपर जितने भी वेब पेजेस हम सर्च करना चाहें, वेब पेजेस हम इंटरनेट की हेल्प से ही ब्राउजर पर सर्च कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड नेविगेट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर एज अ ब्राउजर हम यूज करते हैं। गाइज ये थे हमारे 2016 से लेकर के 16-17 से लेकर के 2022 तक के जितने भी हमारे 2 नंबर में क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस। थैंक यू।